प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए हम हैं, सदा जो मुस्कुराए हम हैं, जिसे ना गम बुझाए हम हैं, हजारों रंग लाए मन में उमंगे जगाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए हम वो Hi guys, I'm Selena, member number 1 from the famous One Tip Cricket Club. मेरे बारे में ये जान लेना जरूरी है कि क्रिकेट खेलना मेरा शौक है, लेकिन पामिस्ट्री यानी किसी का हाथ पकड़कर पास्ट या फ्यूचर बताने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। As to prove my point, मैं बता सकती हूँ कि आज के एपिसोड में बाकी के मेंबर क्या करने वाले हैं। अब आप भी बाकी के मेंबरों से मिलिए। Yo, सिद्धार्थ भाटिया again, member number 2. Cricket is great, but जो मजा डांस और म्यूजिक में है, वो लाइफ में और कहीं नहीं। आगे आगे लड़की पीछे मैं हूँ सयाना, दुनिया कहे बाबा हो गया है दीवाना। आगे आगे लड़की पीछे। ओहो, इसे तो एक बार भूत चढ़ जाता है तो उतारना मुश्किल है। इडियट। ओह हाय, मेंबर नंबर 3, रफीक दी चैंपियन। जिंदगी में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो सीधा मेरे पास आ जाए। ये बाकी के मेंबर्स है ना, मुझे एक छोटा बच्चा समझते हैं और ऑब्वियसली अपने से ज्यादा डफर भी समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं चीज क्या हूँ। एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू सिंग मस्त मस्त फॉर यू। क्रिकेट के अलावा मेरा कोई और शौक है तो है खाना 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 खाना। हाय, मैं रचना। ये लोग हमेशा मुझसे बॉलिंग ही कराते हैं, बैटिंग का तो चांस मुश्किल से आता है। एक ये रफीक है, कमेंट्री कर करके सबके सिर में दर्द कर देता है। आप लोग सोच रहे होंगे काश इस सीरियल में अक्षय कुमार भी होता। अक्षय नहीं तो क्या हुआ, उससे भी बेटर लुकिंग हीरो है हमारा अतुल। अब तो आप इन 4 नमूनों से मिल चुके हैं, बस एक मैं रह गया हूँ। तो आइए मुझसे भी मिल लीजिए। इन चारों से बड़ा होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, पर ये 4 तो बच्चे हैं ना, और वैसे भी इनके साथ कोई तो अक्लमंद आदमी होना चाहिए ना। अब इन चारों के साथ ये क्रिकेट क्लब चलाने की जिम्मेदारी से मैं थक गया हूँ, पर क्या करें, ये खेल ही ऐसा है, इसे हम छोड़ नहीं सकते ना। एनीवे, let me have the pleasure of inviting you all to this family of 5 members. Hello Indio in London statue. अतुल तो पहले हिला था, चल पनिशमेंट के लिए रेडी हो जा। This is not fair. रफीक ने मेरा कंसंट्रेशन तोड़ा है। वो सब मैं नहीं जानती, यही तो गेम का मजा है। बाय द वे, थैंक्स रफीक। यू आर वेलकम। अगर मेरे गिरने से अतुल को पनिशमेंट मिलेगी तो मैं सुबह शाम दिन रात दोपहर सब टाइम गिरता ही रहूंगा। क्यों भाई क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? कुछ खास नहीं, पर जब भी तुझे पनिशमेंट मिलती है मुझे बहुत मजा आता है। अरे आज स्टिक कहाँ गई? ये रही। क्या कर रहा है रफीक? मैं
हमेशा चलती गेम में ब्रेक लगा देता है। रक्षा जल्दी से पनिशमेंट दे। अतुल बेंड डाउन। ये जोर से मारो उसे। हाँ बहुत जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चल अतुल अभी तू टेन दे। रफीक तुझे भी खेलना है क्या? नहीं, आज के लिए काफी हो गया, बहुत हुआ। रफीक एनीवे इतने सारे नारियल तू कहाँ से लाया? अरे यार जब कल जोर की आंधी आई थी ना, तब हमारे नेबर है ना, उनके पास एक नारियल का झाड़ है एकदम हमारे कंपाउंड के बाजू में, याद है? तो उधर से ना 2 बार नारियल गिर गए, तो मैं उठाकर यहाँ पे ले आया। रफीक तो हर बात इतनी कंफ्यूजिंग क्यों बना देता है? सीधे से बोलना कि तूने अपने नेबर के नारियल चोरी किए हैं। ये लो कर लो बात। एक तो इनके लिए नारियल ला, ऊपर से इल्जाम सो कि मैं चोर हूँ। अगर तुझे नहीं पीना है तो मत पी, मगर मुझ पे चोरी का इल्जाम मत लगा। सुनो, तुम लोगों को नारियल पानी पीना है कि नहीं? अभी तू ले आया तो पी लेते ना, क्यों इन सबसे पूछ रहा है तू? अच्छा मैं बोलता हूँ। सलीना जब तक वो नारियल फोड़ रहा है प्लीज मेरा हाथ देखना, प्लीज। ले हे भगवान, अब भी याद आया घर पर शाम कल आने वाले हैं, भाभी की डांट पड़ने वाली है। बाय सी यू। अरे सुन अभी को छोड़ना, जब तक वो नारियल फोड़ रहा है तब तक तो मेरा हाथ देखना प्लीज। अंकल आपके हाथ पे लिखा है कि आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, आजकल मार्केट बहुत डाउन चल रहा है और शेर नहीं बकरी बनकर रह गए। मिस्टर शाह, ये मैंने सारे फॉर्म्स भर दिए। मम्मी की भी सिग्नेचर है, लेकिन रोहित की सिग्नेचर करने बाकी है। ये रोहित कहाँ गया? वो काफी देर से लौट आएंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे सिग्नेचर ले लूंगी और कल तक आपके ऑफिस में भेज दूंगी। ठीक है। भाभी ये किस चीज के फॉर्म है? ये हमारे 10 साल फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगी। सोचते हैं उसका कोई जो पैसा मिलेगा उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या मैच्योर हो गई है? अरे भाई, तुम्हारी भाभी ने 10 साल पहले 30,000 रुपए एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखवाए थे और आज 10 साल के बाद ये 30,000 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 1,20,000 हो गए। और मैं तुम्हारे घर वालों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो अमाउंट किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो फिर ये पैसा हम बैंक में क्यों नहीं रखते? वहाँ भी तो 30,000 के ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, फिर थोड़े पैसे के ज्यादा पैसे हो जाएंगे। देखो सरीना, अगर हम ये पैसे बैंक में रखते हैं तो उसे कम इंटरेस्ट मिलता है। यही पैसा हम किसी और जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और ज़्यादा फायदा भी तो होगा। यू नो, इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ बिजनेस बेटा। इन्वेस्टमेंट मतलब? अभी आप ही बताइए। इन्वेस्टमेंट मतलब यानी कि कोई भी चीज़ या पैसा या एफर्ट हम इस आशा के साथ कि उससे आगे हमें कुछ फ़ायदा मिले, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब जैसे तुम समझ लो कि जैसे तुमने 50 रुपए की अपनी पॉमिस्ट्री की बुक खरीदी, ठीक है? तो ये जो तुमने किताब खरीदी है, 50 रुपए तुम्हारे हो गए इन्वेस्टमेंट के। और जो तरह तरह के लोग आते हैं जिनका तुम हाथ देखती हो और वो हाथ देखने के उसमें आपको पैसे देते हैं कुछ, वो हो गया तुम्हारा फ़ायदा। समझे कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? वो जो तुमने किताब पर 50 रुपए लगाए हैं, बस। जैसे अगर हम एक नारियल का पेड़ लगाएंगे तो हमारी मेहनत, हमारा पानी, मैन्योर और टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट, और जो नारियल आएंगे हमारा प्रॉफिट। अरे ये तो तुम सब समझती हो, एकदम करेक्ट। अंकल आप बहुत इंटेलिजेंट है। ये तो मेरा पेशा है भाई, यही तो करता हूँ मैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो हूँ। मतलब क्या समझाया? मतलब कोई बात नहीं है। देखो, हमने तुम्हें इतनी सारी जो बातें बताई उसकी कुछ हमें फीस मिलने वाली है नहीं। लेकिन मैंने तो मेरी सारी पॉकेट मनी एक नई पामिस्ट्री की बुक खरीद कर खर्च कर दी। मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। एक काम करना, ये सारे फॉर्म है जो ना, ये कल इनके ऑफिस में कल छोड़ आना। ओके? ठीक है, तो रोहित के साइन आप पेपर पे ले लीजिएगा। और सलीना, कल तुम ऑफिस आ रही हो, समझी? एकदम ओके। चलो बाय बाय। देखो, अगर तुम्हें अक्षय की मूवी पसंद नहीं है तो गोविंदा की मूवी देखने चलते हैं, और अगर तुमने अपने पॉकेट मनी से पामिस्ट्री की बुक ले ली है तो रफीक से उधार ले लो। पर देखो, आज फिल्म देखने चलना ही है। नहीं, आज से मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगी, मुझे पैसे सेव करने हैं। अभी भी कहाँ करती है तू खर्च? हरदम मुझसे एक सेप करके मेरी आधी कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, खुद तो कभी खरीदती ही नहीं है।
सलीना तू चल ना, आंटी से मैं बात कर लूँगा। अरे बाबा वो बात नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी के काम से फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के ऑफिस जाना है। क्या 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 क्या? कहाँ जाना है और किसके काम से? प्रॉपर्टी के काम से फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के ऑफिस में। दिमाग आउट है इसका। तुम लोग सब सुन लो, मुझे पता लग गया है कि लोग रिच कैसे बन जाते हैं। तुम्हें क्या सबको पता है, पैसा कमा कर। वही तो मुझे पता चल गया है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अच्छा बता तो कैसे? कॉपीराइटिंग से तो नहीं कमा सकते? वो कि बैंक में डिपॉजिट करके, इन्वेस्टमेंट करके। आज तुम लोग सब हंस लो, कल अपने पैसों के लिए मेरे पास सजेशन लेने आओगे, तब देख लूंगी। सलीना बकवास बंद कर, सीधे सीधे बता तू फिल्म देखने चल रही है या नहीं? यस और नो? नो। चलो यार हम लोग ही चलते हैं, ये तो नहीं आने वाली है। लेट्स गो। मैं पैसा सेव करूंगी, फिर फिक्स डिपॉजिट करूंगी, फिर प्रॉपर्टी परचेज करूंगी, फिर ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, फिर इन्वेस्टमेंट करूंगी, फिर प्रॉपर्टी खरीदूंगी। आई बिकम रियली रिच। देखिए मेहता साहब, वर्ड्स के पब्लिक इशू आ रहे हैं ना, और मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर ही डालिए। अगर लग गया ना तो ठीक, और नहीं तो फिर मार्केट तो अपना है ना। पर मिस्टर शाह आप समझते नहीं, इनकम टैक्स का कितना लोचा हो जाएगा। तो मैं कब कह रहा हूँ कि 60 लाख रुपए आप एक ही नाम पर डाल दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप 3-3 अलग अलग नामों से डालिए, और अगर लग गया ना तो समझिए कि आपकी चांदी है, चांदी। उसका मार्केट प्राइस क्या है? उसका मार्केट प्राइस है, एक मिनट, 100 रुपए का जो शेयर है उसका भाव है 750 रुपए। और समझ लीजिए मेहता साहब कि अगर 5000 भी शेयर लग गए ना तो समझिए कि 5000 इंटू 750 कितना हुआ? 37,50,000। अरे एकदम सही। तो समझिए मेहता साहब के 35 लाख रुपए झटके में आपके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, आप बोलते हैं तो कर देते हैं सब्सक्राइब। पर अगर नहीं लगा तो आपको मुझे कहीं से भी HDCF के शेयर्स लाकर देने होंगे। अरे मेहता साहब इतना तो भरोसा करना ही पड़ेगा आपको। हाँ अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ डिमेलो बोलो, कितना हुआ? 2 करोड़ का? क्या रेट क्या है इसका? 200 रुपए? अच्छा एक मिनट होल्ड करना। हाँ हेलो सर, ये 1.5 लाख का शेयर आ रहा है मार्केट का। सर 2 करोड़ का सर, वही 200 रुपये। हाँ प्रीमियम 200 रुपये सर। जी हाँ ले लूँ सर इसे? ओके सर, ठीक है सर, ओके। हेलो डिमेलो, हाँ ऐसा करना 1 करोड़ का ले लो। हाँ ठीक है, चलो फिर, ओके। 1.5 लाख के शेयर्स आ रहे हैं? जी हाँ। लेकिन उसकी पोजीशन तो कुछ गड़बड़ सुनने को मिली है। हाँ आप तो कमाल करते हैं, 200 रुपये का तो उसका प्रीमियम चल रहा है और आप कहते हैं कि गड़बड़ है। भाई मेरे सुनने में तो यही आया है। मेहता साहब रिस्क तो उठाना पड़ता है ना। कितना? 50 लाख बस? देखिए रचना जी, हम इतनी छोटी इनकम में डील नहीं करते। वैसे मेरा सजेशन है, शेयर्स, पब्लिक इशू, प्रीमियम खरीदना और बेचना काफ़ी कंफ्यूजिंग है। पर आप सुनिए तो। नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझे तो रोज़ की आदत है। मैं तो आपके लिए कह रही थी, आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री खोल दीजिए। वैसे भी फॉरेन चॉकलेट के मुकाबले में एक तगड़ा इंडियन चॉकलेट चाहिए। पर नहीं, अब आप ये बेटर रहेगा कि आप एक इंस्टीट्यूट खोलें पामिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। आखिर ये हमारा कल्चरल हेरिटेज होगा। और आपको स्मॉल सेक्टर के अंदर फंड्स में मिल जाएंगे। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगी तो आप फायदे में रहेंगी। पर नहीं, अब आप पूछेंगी कस्टमर के बारे में। सच्चे हाथ दिखाने वाले होंगे तो दिन में तो 10 क्लाइंट तो आएंगे ही, और आप हर आदमी से 10 रुपया लेंगी तो रोज के हो गए 100 रुपये, और महीने के 3000 रुपये तो हो ही गए। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ किताबें, एक टेबल और 2 कुर्सियाँ। सलीना जी आप 2 मिनट चुप रहकर मेरी पूरी बात सुनेंगी?
मुझे चॉकलेट या पामिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना पैसा एक फिल्म बनाने में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। फिल्म्स नॉट बैड। इस बिजनेस में भी बहुत पैसा है। हेलो, हाँ डमेलो, हाँ ठीक है, ओके बाय। अब देखिए ना, हम आपके हैं कौन। क्या मतलब? मेरा मतलब फिल्म से है। कितना कमा गई, बस पब्लिक के इमोशंस के साथ एक नए ढंग से खेलना पड़ता है। हाँ वो तो है, पर इसमें रिस्क बहुत है। देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बस एक हीरो अच्छा सा ले लो, समझो आपने आधी बाजी जीत ली। हाँ, मैं सोच रही थी अक्षय कुमार को अप्रोच करूं। अक्षय कुमार की जगह गोविंदा ठीक रहेगा। आप कहेंगी तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। क्या है कि उनका हिसाब भी मैं ही रखती हूँ। नहीं, मुझे अक्षय ज़्यादा पसंद है। देखिए, जब फिल्म में इन्वेस्टमेंट होता है तब पर्सनल चॉइस से ज़्यादा पब्लिक डिमांड देखनी चाहिए। उनकी डांस की क्या डिमांड है, मैं तो रास्ते से जा रहा। अक्षय की भी इतनी डिमांड है, बल्कि मैं समझती हूँ इससे भी ज़्यादा। पर उनकी लास्ट 3 फिल्में तो फ्लॉप गई थी, तो गोविंदा की कौन सी बड़ी हिट हुई है? देख रास्ता की बच्ची, मैं कहती हूँ ना कि गोविंदा को लेना होगा। अगर उसे नहीं लिया तो तुझे 1 पैसा लोन का नहीं मिलेगा। एक बात सुन, 50 बार सुन, तुझे गोविंदा को ही लेना होगा। अक्षय, गोविंदा, अक्षय, गोविंदा, अक्षय, गोविंदा, अक्षय, गोविंदा, अक्षय, गोविंदा, 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 अक्षय, 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 गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। सलीना, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? वो रचना, वो ओ गॉड, आई एम सॉरी अंकल, सॉरी। नहीं, इट्स ऑल राइट। लेकिन सलीना, इतना टीवी मत देखा करो। तुम्हारे सपने में भी गोविंदा गोविंदा करती रहती हो तुम। अरे भाई, मेरे बच्चों के भी यही हाल हैं। पर अंकल, मैं टेलीविजन नहीं, फिल्म नहीं, वो मैं रचना के इन्वेस्टमेंट। सॉरी अंकल, सॉरी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम हमारी बातें बहुत इंटरेस्ट से सुन रही थी, लेकिन हमारी बातें बहुत बोरिंग हैं। तुम्हें झपकी आ गई होगी। बोर? इम्पॉसिबल। आपकी बातें तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि अतुल भी इतनी इंटरेस्टिंग बातें नहीं करता। मेहता साहब बहुत तेज लड़की है ये। सो तो दिखता है, मगर आपको मेरा वो काम जरूर करना होगा। अरे मेहता साहब, आप मुझ पर भरोसा करिए। इतने दिनों से मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। चलिए, मैं आपको भी छोड़ देता हूँ। कल मैं फोन कर दूंगा। बिल्कुल। और सुनिए, हाँ जी। वो वाइट्स के इश्यूज का ध्यान रखिएगा। सवाल ही नहीं है। आइए साहब, चलिए। अर्जेंट मैसेज, डेरला प्राइस 30, 100, प्रेस यस और नो। बाप रे, अंकल कहाँ है? और बेटा, और कौन कौन आता है सपनों में तुम्हारे? हाँ। हाँ। और ये कंप्यूटर में क्या देखा जा रहा है भाई? कौन आया था यहाँ पे? अरे अब तो मेरी नौकरी गई है सिर्फ। किसने किया? कोई आया था यहाँ पे? हाँ, वो मैंने वो कंप्यूटर पे नो प्रिंट कर दिया। आप अर्जेंट मैसेज था ना, तो आप नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने नो प्रिंट कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ये तुमने क्या किया ये सब? ये जानते हो तुमने कितना बड़ा लॉस कर दिया हमारा? अगर ये शेयर हम पहले बेच देते तो हमारा इतना बड़ा लॉस नहीं होता। सॉरी अंकल, सॉरी। सॉरी तुम अपने पास रखो और प्लीज अपने पेपर उठा के यहाँ से जाओ यहाँ से। ओफो, अब क्या होगा? गॉड, क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी इतनी परेशान है, कहाँ गई होगी सलीना? ये लो, मिस करोड़पति। मिस करोड़पति तो यहाँ पर बैठी है। करोड़पति नहीं, रोपत्नी। क्या हुआ सलीना? आज सुबह तो बड़े इन्फ्लेटेड बलून की तरह उछल रही थी, अभी क्या हुआ? हरिया खुश हो गई? पता है, आज की फिल्म इतनी अच्छी थी, उसमें अक्षय कितना क्यूट लग रहा था ना।
तुम्हें जिंदगी में अक्षय के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है क्या? सोचता है ना, पर वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। बताओ ना सलीना, क्या बात है? रचना, तुम ठीक कह रही थी, मुझे फिल्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो शेयर्स का चक्कर मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, मैंने कब कहा कि फिल्म में इन्वेस्ट करो? इन्वेस्टमेंट का भूत सिर्फ तुम्हारे सिर पे सवार है, मेरे सिर पे नहीं। वो भूत तो 1 करोड़ के नुकसान के साथ ही उतर गया। 1 करोड़ का नुकसान? हाँ, मैंने सुबह बताया था ना कि मुझे एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के ऑफिस में जाना है। हाँ, कुछ तुम्हारे प्रॉपर्टी के काम से ना? हाँ, वहाँ पर जानते हो तुमने कितना बड़ा लॉस कर दिया हमारा? अगर ये शेयर हम पहले बेच देते तो हमारा इतना बड़ा लॉस नहीं होता। प्लीज अपने पेपर्स उठा के यहाँ से जाओ, मुझे सोचने का मौका दो। ओह माय गॉड सलीना, 1 करोड़! सलीना तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? शट अप सिद्धार्थ, देखते नहीं सलीना पहले से कितनी डिप्रेस्ड है, और ये वहाँ पे उनका भला ही तो करने गई थी। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। और फिर रिस्क तो हर चीज़ में लेना ही पड़ता है। शट अप रचना, ये शब्द मेरे सामने कभी मत लेना, मुझे नफरत हो गई है। सलीना प्लीज रो मत ना, तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। फॉरगेट इट सलीना, अभी चलो अंदर चलते हैं। अभी तुम अपना माइंड डाइवर्ट करो इस पैसे वैसे के झंझट से, नहीं तो फिर तुम्हें भी पापा की तरह ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अंदर जाऊंगी तो डांट पड़ेगी। शाह अंकल ने सब कुछ बता दिया होगा। अंदर जाऊंगी तो भाभी मुझे मार डालेगी। हाँ, मार तो पड़ेगी ना, तो क्या होता है, वो तो मुझे रोज पड़ती है। सलीना प्लीज रोना बंद कर। ये लो हैंकी लो, आंसू पोंछ लो। मार पड़े या ना पड़े, अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ, तुम जाओ। ठीक है, चलो। मैं सोच भी नहीं सकती कि सलीना कुछ ऐसा कर सकती है। और मैं बता रहा हूँ कि सलीना ने ऐसा किया है। सलीना! जी भाभी। यहाँ आज ऑफिस में क्या कारनामे किए? जी वो भाभी की क्या हुआ कि वो बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर शाह ने हमें सब कुछ बता दिया है। सॉरी भाभी, सॉरी अंकल। सॉरी बोलने से क्या सब कुछ बदल सकता है? और अगर बदल भी सकता है तो किसे बदलना है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर करोड़ों का फायदा हो रहा हो तो इंसान तो वही करेगा जो पहले उसने किया है। फायदा? मैं कुछ समझी नहीं। कंपनी को तो लॉस हुआ था। लॉस नहीं बेटे, फायदा, और वो भी छोटा मोटा नहीं, पूरे 1 करोड़ का फायदा। ऐसे कैसे हो सकता है? शेयर्स के प्राइस तो 50 रुपए हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो टेम्पररी फेज था। कुछ गलतफहमी थी जिसकी वजह से शेयर्स के प्राइस डाउन हो गए थे, और कंपनी के चेयरमैन ने विद प्रूफ गलतफहमी को दूर कर दिया, और उससे हुआ ये कि अचानक जो है शेयर्स के प्राइस डबल हो गए। और इससे जानती हो कितने का फायदा हुआ? पूरे 1 करोड़ का। ऐसे कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव दिस। अच्छा, तुम अपने अंकल को नहीं बिलीव करती ना, लेकिन कम से कम अपने आंखों को तो बिलीव करो। वो देखो, कंप्यूटर यहाँ क्या कर रहा है? रोहित भैया ने नया खरीदा? नहीं नहीं, ये तुम्हारे शाह अंकल ने तुम्हें प्रेजेंट दिया है। मेरा कंप्यूटर शाह अंकल ने मुझे प्रेजेंट दिया? भाभी ये कहीं ड्रीम तो नहीं है ना? ड्रीम नहीं बेटा, ये रियलिटी है। मेरे बॉस ने खुश होकर प्रमोशन के साथ साथ बोनस में बिरला के कुछ शेयर्स भी दिए हैं, और उसमें से 5 शेयर मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। कंप्यूटर, बिरला के शेयर्स, वाओ, फैंटास्टिक। अभी जाकर सब दोस्तों को बताती हूँ। अंकल, मैं आपके ऑफिस कल भी आऊँ? नहीं बाबा, बस एक ही बार काफी है। नहीं बाबा, बस एक ही बार काफी है। नहीं बाबा, बस एक ही बार काफी है। कभी जमीन कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। आज जो खोया है कल है पाना, जिंदगी में आना जाना, कल को भूलो आज मनाओ, होता रहे फिर जो भी हो होना। दिन दिना दिन दिन चैक चैक, दिन दिना दिन दिन चैक चैक। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग। कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए हम वो